देंगे। ये आज मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, ये जीतेंगे नहीं, ये हार जाएंगे। और बता दी, रिश्वत कौन लेता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। भाई बुरकी फीम बेचनी है, कौन कौन से है? समझा बात? हाँ, सही आदमी इनमें कौन सा है? तो जी हाँ भाई, पिछले चुनाव में धांगड़ गांव में एक अंकल जी बड़ा सूझबूझ वाला अंकल जी बड़ा पूरा इतिहास खोल के बता दिया भाई, सरकार किंग ही बनी, कुणी जगह जीती भाई, सरकार मोदी जी की बनी, अड़ू कांग्रेस की शैलजा जीती, बाकी पीछे जीतती रही, अब भी जीती, कोई काम कौन करा करे ना, आगे करी आई, फिर भी जीती, सहानुभूति का वोट आई, पीछे आगे सारी सरकार के बारे में बड़ी अच्छी तरह बात बताई, बीसी सरकार रही, हरीसो माहौल रही हो, अभी राम राज आयो, तो फिर अंकल जी हूँ अभी विधानसभा जी सियासत को बेड़ो फेर मंड गई है। इन सियासत के 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की कौन सरकार बनाई, तो अंकल जी हूँ पहले तो राम राम अंकल जी, आशीर्वाद लिया थारो, जय श्री राम। ठीक हो? सभा सत्य ठीक है? सब ठीक है जी। फिर तो 2024 को विधानसभा को और आ गयो, सियासत को मैदान मंड गयो, सारी पार्टियां आप आपका तर्कस का तीर चलान लग रही है, हर पार्टी में कार्यकर्ता वर्कर दबाव बनाओ, टिकट की लाइन में दोनों पार्टियां ज़्यादा लग रही है, तो क्या माहौल रही? किसी पार्टी सरकार बनाए, किसी जनहितैषी सरकार हुई? आपने हरियाणा में ना, हाँ जी हाँ जी, यहाँ गला घोटू मुकाबला होगा। गला घोटू मुकाबला किंगे बीच इसमें ये दो जो पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये राष्ट्रीय जो दल है ना जी जी, इनका गला घोटू मुकाबला होगा जी। इनमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सके। यहाँ ऐसा चक्कर है हरियाणा में जी, ये टिकट देने पे डिपेंड करेगा। टिकट देने पर यानी 10 को, क्योंकि पार्टियां तो दोनों बराबर है जी जी, जो व्यक्ति है ना जिनको टिकट मिलेगी, हाँ जी, अगर इन्होंने भाई भतीजाबाद चला लिया, हाँ जी, तो उसी पार्टी की नैया डूब जाएगी, उसी पार्टी की नैया डूब जाएगी, चाहे कौन सी पार्टी, कोई पार्टी हो। जी जी जी, बिल्कुल सोच समझ करके इनको टिकट देनी है। टिकट वितरण में मान लो बड़ो सहजता, क्योंकि जो आदमी पीछे लंबे अरसे से कई बेले बैठे हैं जी, नेता हैं वो भी जी जी जी, और कई जैसे ये जीत गए बन गए, अभी एमपी बने बैठे हैं, हाँ जी, तो बेले ये भी हैं, बेला ये भी बैठे हैं, दोनों ही बेले बैठे हैं जी जी, बेले यूं बैठे हैं कि पहले जो जीतते थे ना, जो जैसी प्रथा थी इस हरियाणा स्टेट में जी जी, यहाँ पे बच्चों को जो नौकरी वगैरह मिल, वो राजनीतिक आशीर्वाद जरूरी हो। हाँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई को हरियाणा में कुछ नहीं समझते, कोई महत्व को नहीं हो, भाई सर्टिफिकेट ले आओ और राजनीति का आशीर्वाद प्राप्त हो। थारो अनुभव रही है, पीछे बंसीलाल जी की एक बारी सरकार बनी के बांग सख्त फैसला लिया, हिसाब पढ़ाई का नहीं, बच्चों को ना किसी ने नहीं लिया। राज देखो नहीं, बात सुनो, हाँ जी, यहाँ 3 लाल आए जी, इन 3 लालों ने जचा के हरियाणा का बट्ठा बिठाया, बट्ठा बिठाया इन्होंने, आंधो बांटे रेवड़ी आप आपका ने दे जी, समझ गए? इन्होंने ही तो यहाँ ये प्रथा चलाई, भ्रष्टाचार यहाँ ये सारा ये कम नहीं है। इनके बाद में आदरणीय हुड्डा साहब आए जी, ये इनका ही बाप लिखड़िया 21 हाँ, ये क्या कहा हुड्डा साहब ने, मैं भी इनके पास एक बारी काम गया था, सुनो जी जी, मेरा भी कोई नौकरी का ही था जी जी, भाई तो हमें कुर्सियों पे बिठा दिया, बैठ जाओ बात करांगे। इतने में 5-7 आदमी आए, एक छोरा लेके जी, वो सीधे राम राम जी, राम 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 राम, यो जी कलोई का भांजा से है, ठीक से जी, और यो न्यू इंटरव्यू दे रखा। जब वो हुड्डा साहब कहते हैं अरे कलोई का भांजा से, तो इतने सेती लाने की क्या जरूरत थी जी, कलोई आड़ागा तो खुला दरवाजा से है, लिख ले भाई इसका नाम। मैं वहीं बैठा तो मैं तो खड़ा हो गया। अच्छा, खड़ा हो गया। जब वहां से चलने लगा ना जी जी, तो एक वहाँ पे सिपाही खड़ा था, मन बोले भाई क्या बात है, क्या बात है? मैं बोले आ गया, तोड़ हो लिया भाई जी, तोड़ हो गया, देख लिया मन तो देख लिया, मैंने दांगा डाला ना कुड़ पुछेड़ है, मैं तो फतियाबाद का सू, फतिया कलोई का तो ना भाई बात बन मेरी कोई रिश्तेदारी प्यार मेरे कुछ भी को नहीं,
हाँ भाई मन की हम तो पट पट के मर गए। जी जी। आंख बिल्कुल जवाब देगी थी। ये भाई घरे बैठे है ना, जब ये लाल मिर्च खानी शुरू करी, हरी मिर्च खानी शुरू करी, पता नहीं क्या होया, एनक उतर गई। नीम के तले बैठा रहता हूँ जी जी, मेरी एनक उतर गई। लेकिन इनके टाइम में पट पट के एनक चढ़ा ली। मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश टापो टाप हूँ। आज भी आपका हुड्डा साहब ये और लाल फिर भेज के मेरे साथ प्रैक्टिस करा लो। तैयार हूँ। मुकाबला इन लोगों ने एजुकेशन की कोई कदर नहीं की जी। इन्होंने जितना भट्ठा बिठाया ना, हरियाणा का बिठा दिया। अरे इसे आदमी इन्होंने छोड़ दिए। चलो पुलिस में तो लगा दिया, कोई बात नहीं, लाठी लिए अंडे जाएगा। स्कूलों में भी लगा दिए, वहाँ पढ़ावे कौन है? तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास हट गया, उठने को पढ़ाना बंद कर दिया। जी जी। इसे इन्होंने अध्यापक लगा दिए। और हुड्डा की और बताऊंगे, हुड्डा की खास है, इसने ऐसे पीटीआई लगाए यौतलाम वाले। अच्छा, जो कहे मैं खिलाड़ियों की कदर करता हूँ। अरे तो भट्ठा बिठा गया हरियाणा का। ऐसे यौतलाम वाले पीटीआई लगा के, जिनको पीटी कराना के स्कूल में बैठना ही को नहीं आवा उन लोगों को। हाँ, वो अच्छा हुआ कोर्ट का फैसला 10 साल के बाद के सारे हटा दिए। लेकिन इस सरकार ने क्या करे, वो हटाए हुए थे ना, उनको फिर लगा दिए कोई और नया प्रोग्राम बना के। यहाँ हरियाणा में एक रिवाज है, गलत आदमी ने ला दो, दूसरी सरकार आवेगी, उन्होंने किते न किते लगा देगी, फिर लगा देगी। जैसे पुलिस में हटाए उनको, हाँ उनको कहीं और लगा दिए, जेल में लगा दिए। ये पीटीआई हटा दिए। ये भी मैं देखूं भाई, वो छोरे बेचारे हट गए थे 10 साल बाद है। वो एक जना बोले यार कौन के हट गए, वो तो फिर ला दिए। तो इनके कारनामे देखो नहीं, ये तो ईब जाके थोड़ी सी बात ठीक हुई थी, ये पढ़ाई वाली। सरकारी शिक्षा में लोगों का विश्वास होया, अध्यापक मेरिट से लगने लग गए। मैं तो यूं पिसता हूँ कि जन्म जल्दी क्यों हो गया? जल्दी हो गया बहुत। अब वारना तो कोई झंडी वाली कार वाली नौकरी लागते। ये तो पढ़ रहे ये बताई फुल फ्लैश्ड। लेकिन ये लोग खा गए, हमें मिटा दिया। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारक हूँ। मैं डिस्कस थ्रो में जिले में फर्स्ट हूँ। मैं 400 मीटर रेस में फर्स्ट हूँ। के बताऊँ तने, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट धारक हूँ। मेरे किसी ने नहीं देखे, कहीं भी मेरिट नहीं बनी कभी भी। भाई एनसीसी वाले के इतने नंबर लगेंगे, स्पोर्ट्स के इतने नंबर लगेंगे। वह तो मैथमेटिक्स जानता था। यहाँ हरियाणा में साइंस और मैथमेटिक्स पढ़े हुए आदमी नहीं, यहाँ तो बाहर के लगा धापे ये पीछे ले लेगे। फिर कितने मारा नंबर पढ़िया, फिर मैथ के मास्टर बन गए। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं थे। अरे माहौर है कि हरियाणा में कहाँ जन्म हो गया, समझाई बात। अरे गिंज सुलडी, मैं कहूँगा ऊँटनी, ऊँटनों ने सरकारी दफ्तरों के मुंह देख लिए। और दिल्ली ताई इनके एमएलए एमपी, चंडीगढ़ दिल्ली में हर जगह छा गए। वाह रे वाह। अरे ये फिर गए। मैं तो भाई तेने बताऊं, निष्कर्ष काट लिया। मैं तो कहूँ भाई, ये इनकी जो सरकार कांग्रेस हालांगी या इसके और उधर पार्टी की आगी ना, कदे वो पिछले दिन देखने न पड़ जाए। ये ईब किसी बालक की कोई सिफारिश को नहीं, उनके घर लेटर आवे तुम फलानी जगह ज्वाइन करो, लोगों ने अचंभ होवे। अरे इसकी तो सिफारिश ही को नहीं। हाँ, अरे वो खर्ची पर्ची सब खत्म हुई। और फिर ये कैसे जीत जाएंगे? मारे वर्गा की भी तो आवाज कोई मायने रखती होगी। अरे मारे भी कोई सपोर्टर होंगे, इन दे देंगे वोट इतने जल्दी? ये तो सरकार गई, ये न्यू गई, ये ऐसे कैसे चली जाएगी सरकार? ये बावड़े लोग हैं क्या हरियाणा के, जो इन गधे घोड़ों को फिर दोबारा ले आएंगे? ये भाई बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ टक्कर बाजेगी। तो केला के किसी भारी पड़ती लगा सर? भाई मैं तो देख वोट जो दे रहा थे लोकसभा में पूरा इतिहास काट गया। वो देख लियो, मैं लोकसभा में देख लियो, ये अफवाह फैला रहे हैं कांग्रेस, ये कांग्रेस ज्यादा। मैं वो कहते हैं थोथा चना बाजे घना,
जी जी वो थोथा चना बाजगना पल्ले को नहीं कुछ भी। ये क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ है भाई, मैं इनसे प्रश्न पूछ लूँ। ये बच्चे मेरे बेरोजगार आंड रहे हैं हरियाणा के, तुम इनको रोजगार कैसे दोगे ये बता दो जी। ये तो ये कहेंगे ये रोजगार तो हम दे देंगे, क्योंकि दारू बेचने में लगा देंगे। रोजगार है ना कोई रोजगार। अरे इज्जत की कोई नौकरी देने के फार्मूले तो बता दो। हाँ भाई कोई लाइन तो बता दे। हाँ तो बताओ तो सही। जी। ये सोचने की शक्ति को नहीं। जितने ही आंड है ना टिकट खातर है, ये सारे नशा बेचने वाले हैं A to Z। और इनके पास असीमित पैसे हैं। मारे वर्गे कोई बुद्धिजीवी बैठे तो हमारे पास पैसे तो को नहीं, माने टिकट कुट दे देगा है। माने पीछे भी कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं देन लेने की में ही। इन्होंने हमारी पोजीशन ऐसी बना दी। पोजीशन तो अच्छी थी इनसे तो हमारी, लेकिन हमने ये गलत लाइन अपनाई नहीं। यदि हम लोग ये लाइन अपना लेते तो ये पैर सूज के मर जाते। ऐसे गधे घोड़े थोड़े मेरे वर्गे के आगे अटके। अरे हम बुद्धिजीवी आदमी है, अगर हम कुत्ते कामों में लग जाते ना तो ये तो पैर सूज जाते, ये मर जाते। आगे बात समझ में। अच्छे बुद्धिजीवी आदमी कभी भी ऐसे काम नहीं करते। इन सब का इतिहास खराब है A to Z। भाई सारी बात बतानी अच्छी को नहीं है। कदे मेरे स्टेज पर मौका मिलेगा ना, जब मैं इनकी सब की पोल खोलूंगा। ये गदर मचा रखा है हम भी बगैर मतलब का। इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इलेक्शन का एक पवित्र कार्य है, इससे राष्ट्र ने तरक्की करनी है, हमारा बच्चों का विकास होना है, सारा हमें सहूलियतें मिलनी है। ये एक ही बात कौन जाने सहूलियत की, ये तो आपका घर बनाने वाले लोग, आपकी सहूलियत आपकी उड्डे वर्गे तो आंधे हो रहे हैं। भाई मेरा छोरा है ना, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, पूरी गोडी लगा रखी, मिनिस्टर खातर गोडी ला रखी है, दाव लगावे। अब चलो ठीक है, मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं ये, भाई हम मिलजुल के टिकट देंगे। भाई दे लो टिकट, मिलजुल के तो टिकट दोगे, फिर उसमें भी तो भाई भतीजा बात तो आवेगा ही। आएगा जी। ये जिस दिन टिकट देंगे ना उस दिन इनकी दुकान पाट जाएगी। दुकान ही पाट। ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये कुछ भी नहीं है। शोर शराबा इतना जाने इनकी सरकार आई पड़ी है। वैसे झूठा ही है। हाँ तो वो यार यूं आवे कि सरकार, अभी लोग भी समझदार। लोग समझदार है सारे, सबको पता है भाई इनके दौरे कुछ भी को नहीं। तो जी 20 जना सर लाग रहा लाइन में अपने कांग्रेस की टिकट के लागे किसी कैंडिडेट मिलनसार हुए पब्लिक में रहने वाला हुए है इसो कोई कैंडिडेट? ये नाम खातर है, सिर्फ नाम का। हाँ भाई नाम घुमा लो जी। भाई बोलो गंगा चालन लाग रही है, हाथ मुंह धो लो। हाँ जी। आगे बात में तो भाई टिकटां की गंगा चालन लाग रही है जी। भाई इनमें फायदा उठा लो। इन्हें जाने जुने कोई कुछ नहीं। एक अरे नए टिंगर है पीछे कुमारा के मैं यहाँ नीम पर बैठे तले बैठे हूँ, यहाँ से लंगे और गाड़ियां का काफला। तो मैं क्या करूँ, इनकी लिस्ट तैयार करूँ भाई बुरकी फीम बेचनी है कौन कौन से है, समझा बात। हाँ सही आदमी इनमें कौन सा है, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट बनती जा रही है। यूं आ रहा है बोले 40 लाख रुपए तक खर्चा कर सकता है एमएलए इलेक्शन में। कर सके तो इसका मतलब इनके दौरे 40 लाख से ज्यादा है। इनके दौरे 40 लाख से ज्यादा है, जब ही तो ये घूम रहे हैं। तो ये जो फार्म भरे ना, फार्म भरे जब इनका पता लग जाएगा भाई इन पे कुछ है कि नहीं है। हाँ इन्होंने यूं कौन पता भी ये गवर्नमेंट का आदमी बैठा थारी ख्यात रखे है। ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्वयं सिद्ध सिद्धांत। जो भाई वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये फंसेंगे सिकंजे में। ये बाजे फिरे ने जितने, किसी ने 10 गाड़ी ले रखी है, किसी ने 5, सिर्फ नाम को माना। नाम एक नाम करना। अच्छा यूं नाम के कमावे जब इनका इतिहास कुछ है ही नहीं। इतिहास अरे पीछे का थारे बाप दादा का कोई इतिहास है, चलो थारा मानना, थारा स्कूल का इतिहास बता दो। वही कदे क्लास में फर्स्ट आए हो, कितने खेला में थारा इतिहास हो, कई सामाजिक लेवल पर, कई सामाजिक लेवल पर इतिहास हो। किसी का कोई इतिहास को नहीं। फसली बटेरे जब इलेक्शन का टाइम आवे ज्यादा के मुंह काट दे। हाँ भाई पीछे मारकने है।
ये नहीं जीतेंगे। नहीं ये जीतेंगे। आज मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जी, जी। ये जीतेंगे नहीं, ये हार जाएंगे। हाँ जी। और बता दूं, हाँ जी। यहाँ ट्रेंगुलर कंटेस्ट होगा, हाँ जी, हाँ जी। फतेहाबाद सरसा। जी। ये जो फतेहाबाद जिला, सरसा जिला, हाँ जी। यहाँ इतना तगड़ा ट्रेंगुलर कंटेस्ट होगा, जी। जिसमें से ये भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ये जीतेगा। जीतेगा। जी, इनको कांग्रेस हालांकि थोड़ी बहुत जो हवा बनावे नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। पा फूंक इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी निकाल देगी। जी। ये देवीलाल का इलाका है। जी। ये अपने आप को क्या समझते हैं कि कल परसों के सुर में जी जी जो आदमी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना है, जी जी उसकी पावर नहीं है क्या? जी। उसके नाम के वोट मिलते हैं। पिछले साल भी इस फतेहाबाद हल्के में जेजेपी वाले ने दूड़ाराम के नाक में दम कर दिया था। सेकंड हाँ, नंबर सेकंड नंबर का है। जी, जी। वो रतिया 1000 वोटों से जीता, सिर्फ 1000 वोटों से, मुझे सारा पता है। जी, जी, सर। और बबली तो वहाँ जीत गया था देवीलाल के नाम से। जी। ये यहाँ क्या बेचते हैं मेरे इलाके में? कुछ भी नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। वो पार्टी जीत नहीं सकती, लेकिन इनके नाक में दम कर देगी। कहाँ ये घूम रहे हैं? एक जी सर चल रहा चुटाला परिवारों को सदस्य जी तो मुकाबलो बने इनमें कतिक सच्चाई है। वो सच्चाई कोई खड़ा हो जाए उनके नाम का, जी जी तभी मुकाबला बन जाएगा, मुकाबला ट्रायंगुलर कंटेस्ट बन जाएगा। वो ट्रायंगुलर कंटेस्ट कांग्रेस का गला घोट देगा, गला घोट देगा। 100% ट्रू। जी किया के लगे सर के हरियाणा प्रदेश में सरकार किंग बनती लगे? कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, यही बनेगी। बीजेपी हाँ, आएगी। ये चाहे दूसरे जीत जाएंगे ना, आजाद भी जीत जाएं, हाँ जी, हाँ जी। इन लोग भी कुछ सीटें जीते, जी जेजेपी भी जीते, जी जाएंगे कहाँ आखिरकार? आएंगे। आएंगे यहीं बीजेपी के पास। तो जी हाँ सर एक चेहरो लास्ट में सीएम को चेहरो भी बदले है। पहले मनोहर लाल जी, बाद में सैनी साहब ने बनाया। वो चेहरो आगे लिए फायदेमंद हाँ, ये चेहरा बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद रहेगा। वो जो आदमी काम तो करता था मनोहर लाल खट्टर, जी जी लेकिन इस लड़के के मुकाबले में वो मैच्योर नहीं था। बेचोर नहीं था। वो मैच्योर नहीं था, वो उक्कल चुक्कल होकर के गलत बयान दे देता था। जी जी वो इतना मैच्योर नहीं था। अच्छा था हुआ कि वो ये उसको वहाँ ले गए। जी इस आदमी तो हीरे वर्ग आदमी, इसको तो यूं छुपाए रखा। सैनी साहब को। हाँ, इसको यूं छुपाए रखा। जी जी ये आदमी बड़ा काम का है। इसने बनते ही देखो धुआंधार बैटिंग की है। हाँ, सर, इतना काम क्या दिखाया इसने। जी हाँ गांव का लोग कह जी के तो झूठी घोषणाएं है सिर्फ। कोई झूठी नहीं है, ये गांव के लोग नहीं कहते। जी जी वो चंद लोग कहते हैं जिनके बच्चे नौकरी लगते थे। जी हाँ, सिफारसी टट्टू जिनके लड़के, जी जी जो हरियाणा को लूट के खा गए। हाँ जी एजुकेशन उनके थी नहीं। जी। रिश्वत कौन लेता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, वही लेता जिसके है। पास मोल का सर्टिफिकेट है, हाँ, वो रिश्वत वही दे- रिश्वत लेता है। जी 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 ये 100% ट्रू है। जी पढ़ा लिखा आदमी को पता लगे यार गरीब आदमी ये कहाँ से पैसे देगा, अभी कहाँ उसको से- शर्म भी आती है। ठीक है सर। ये तो दबा दब वो क्या करते हैं, बूढ़ा मरे जवान हत्या से काम। इनको तो पैसे से काम, भाई और आंगो कोई स्वाद आगे कौन कुछ पीछे नहीं। कोई। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, पैसा। पैसा। पैसा बिना प्यार फजूल है। जी जी और अब यहाँ गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं। और मेरे पास अब आप तो आए हो, जी जी बड़ी अच्छी बात है। और ये आएंगे ना, मैं इनकी हवा निकाल दूंगा। भाई हम सवाल जवाब सवाल जवाब चलेंगे। भाई क्या करो जैसे ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलते हैं ना, जी जी सर। वो ही इनसे होंगे। जी तब देखूंगा इनकी योग्यता किधर है। और दम वाला लड़का। जब पता लगेगा। अब जी, तो जी। इनका क्या है, ये बन आप के तो कैसे- आए। जी जी अब अरे रामलीला में कोई रामचंद्र बनता है, कोई रावण, कोई सीता, जी, अलग कोई अलग। लक्ष्मण। जी जब वो बन जाएंगे, जब हम इनकी योग्यता देखेंगे ना। आओ तो सही, उनसे में कितना अरे दम- मैदान में आओ तो सही। जी जी मारे को नौकरी तो नहीं लगाई यहाँ, तो तुम्हारा जीना मैं ठीक कर दूंगा। जी जी बहुत बढ़िया बात बताई। आओ तो सही। तो के लगा अपने फतेहाबाद वाली सीटड़ी कौन जीत किसी फतेहाबाद की सीट यही वो आएगा ना, बीजेपी या कांग्रेस या ये जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। ये ट्रायंगुलर में जीतेगी। जी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी जीत जाए।
तेरा टोहाना भी, टोहाना भी कोई बड़ी बात नहीं ना है। कोई बड़ी बात क्योंकि उन्होंने बबली ने उन्होंने अपनी कीमत कम कर ली। कीमत कम कर ली आहो। जी। अब जैसे ये आपने यहाँ पिछले बार सेकंड नंबर पे आया ना डॉक्टर जचप्पा शिवा- वाला, जी जी इसकी तो अभी आखिर में हवा निकाल दी इन्होंने, खुद ही इनके आदमियों ने। जी जी। अब मैं कोई गया थोड़ा ही था, बोले वो कहते हैं डॉक्टर साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है? बोले वो कहते मैं नहीं लड़ूंगा, हाँ जी मैं नहीं लड़ूंगा। जी। मगर उनको पता चल गया होगा, सियाना आदमी है हाँ जी हाँ जी। भाई, या तो कोई और टिकट ले रहा होगा। हाँ भाई बाना तकीन की अंधे सो गयो भाई थान टिकट को वो पढ़ा लिखा आदमी है या डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा। कोई वैसे है। ना ना जी। फतेहाबाद वालों ने उसको पिछली बारी कोई वैसे ही वोट दे दिए, ना, ना दिए जी, लायक ही देख के लायक दिए हैं। तो देते हैं बिल्कुल। मेरे को तो उम्मीद थी भाई ये जीतेगा पिछली बार, जी जी। लेकिन वो 3000 से पीछे रह गया, हाँ भाई 2.5-3 2.5-3 से पीछे रह गया। तो ये भी एक ही बात पर जो सरकार की नहीं बनती लगे जिला सरकार इनकी बनेगी, बीजेपी की सैनी साहब के बनेगी। नेतृत्व में। हाँ, यह नेतृत्व चाहे और रखो चाहे ये रखो, उनकी बीजेपी मर्जी। है, फूल का भी निशान भाई जीते। फूल का निशान जीतेगा, 100 की 100 जीतेगा रे, जोर लगा लो कितो ही। कांग्रेस में जी सीएम के पैसे की भी गड़बड़ माच रही है बहुत लाइन में। सीएम का इसको हुड्डा को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। हाँ जो अरे हुड्डा जो और कोई सिर उचका उसने नहीं देखना चाहता, उसको मसला देता है। हुड्डे की नेचर का तो पता लग गया। जी, जी, जी। ये भागते फिर रहे, सारे भाग गए। जी आ सैलजा बैठी है, सुरजेवाला बैठे है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी। वो तो पक्के भगत है कांग्रेस के। हाँ जैसे उनको ये कितना ही तंग कर ले ना, तो वो तो अंदर ही को नहीं, रहेंगे। वो तो प्रहलाद जैसे हैं। जी भगत प्रहलाद हुए हैं ना हाँ, हमारे। हाँ, प्रहलाद हुए थे। प्रहलाद को हिरणाक्ष ने बहुत तंग किया, जी लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा। भाई अपनी जगह इसने सच्चाई- इन्होंने अपना धर्म इसको मान रखा है कांग्रेस को। जी, जी। ये लोग तो छोड़ेंगे नहीं। जी इनमें हुड्डा है ना, वो बीच में सी एक चौंचलाकी कर रहा था, भाई मैं ये कर दूंगा और चले जाऊंगा, और उसने तो यहाँ तक कह दिया था हाँ जी बीच में सी। जी जी। लेकिन वो ठीक है, यहाँ रहा। लेकिन कांग्रेस में इतना सोखा नहीं है कि भाई हुड्डा या हुड्डे के छोरे के ऊपर हाथ रख दे कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दे। मुश्किल लक्ष्य लगा। बड़ा कांग्रेस पार्टी भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। अभी पीछे बहुत नुकसान बहुत झेलिए नुकसान हो चुका है। जी, जी। और हुड्डा तो मशहूर है, मैंने कहा ना भाई कलोई का से तो और आने से काम तिलान और की जोर के की जरूरत जरूरत थी। नहीं है। हाँ, के जरूरत थी। भ्रष्टाचार को बहुत मोटो खेल अरे बहुत, ये बहुत है। वो जो गुड़गांव वाला देख ले, जी जी जमीन का रोड़ा माने सरकार उनका। जी और वो नेशनल हेराल्ड अखबार का देख ले। हाँ जी केस हाँ, चल रहा भी कोर्ट में, अरे इंचार्ज और मामला। बहुत है। पहले हम बच्चे थे ना, जब पढ़ते थे, जी जी तब वो यूं कहते थे, बोलो ये जो होता है ना वकील, जी जो ये अपना पेशेवर वकील, जी जी पेशेवर वकील को कभी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट नहीं देनी चाहिए। जी इनको पैसे लेने की आदत पड़ी है वह पेशेवर वकील को। नहीं लेड़ा हुआ है। वो पीछा का नहीं देखे। अब आप किसी वकील को करने के लिए जाएंगे तो तो वो पैसे- भी देखे इसकी माली हालत किसी से है। हाँ बात होगी। आगे बात समझे। बिल्कुल। सिमिलर इज द केस जी विद मिस्टर हुड्डा। जी हुड्डा उन्हीं में से एक है। ये जो आते हैं ना लॉयर्स, जी जी ये लॉयर्स जो है ये लायर्स भी होते हैं। जी लॉयर्स होते हैं वकील, हाँ जी। लायर्स माने झूठे। झूठे। लॉयर्स में सारे तो नहीं, लायर्स भी होते हैं। इनमें झूठ को 5 लाख लगा देते हैं। हाँ भाई समझा की झूठ को बात? बिल्कुल तो आएगी ये सर। तो इन हुड्डा, अब ये नए नए मेरे वर्गे वहाँ कोई पॉलिटिक्स में जा रहे, उन्हें हुड्डा के समझे। ना ना कौन वो उनकी बात का में से बात काट गिर सन्नाटा ठा देगा। जी समझ गए? जी। ये हरियाणा की जनता को सब पता है, झूठे सन्नाटे ठावे। जी ठीक है, जी जी जो झूठे सन्नाटे ठावे उसने लोग वोट की कूट ने दिखावे। उसने कूट नहीं कूट नहीं दिखाते वोट की। यानी तो 2024 में विधानसभा में सरकार बीजेपी बीजेपी की बनेगी, नो डाउट। भाई सबके लिए फायदा हाँ, सबके लिए फायदा है। जाति पाति इसमें है नहीं। बाकी ये गुटबाजी में तिरबंड हो जाए है, मर जाएगा आपकी मौत आप ही। अपने आप ही खत्म हाँ, हो जाए। चलो बड़ो धन्यवाद ओके, अंकल जी, see you again। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी अंकल जी भी इतिहास ने खोल के दर दियो। थाने कोई सुझाव विचार किसा के लगे अंकल जी का जरूर बताइयो। मिलना हो तो गाँव दांगड़ में पाओ, हर प्रकार की जानकारी समझ रखे, पढ़ा लिखे है तो सालान राम राम।